और भाई रूप सिंह कैसा है भाई? जूस बना जरा बढ़िया सा। हाँ जी साहब, अभी बनाता हूँ। वैसे कितना वाला बनाऊँ? अरे रूप सिंह तुझे पता तो है, वो मीडियम वाला बना और नमक और मीठा मत डालना यार। वैसे किनू और पाइनएप्पल डालना है क्या? हाँ हाँ, मिक्स बना दे। लो साहब। लाओ जी। भाई वाह रूप सिंह यार, तेरे हाथ में पता नहीं क्या जादू है। तू क्या डालता है, पर तेरे हाथ का जूस पीने में मजा आ जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो सीधा सा फल छीलता हूँ और जूस बना देता हूँ। अरे नहीं यार, कुछ तो बात है। और भाई क्या बात है, बड़ी तारीफ हो रही है तेरे जूस की। अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही। और सुना, क्या हाल है तेरे? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। ले भाई, होगी तेरी पेमेंट। ठीक है साहब। अरे भाई एक मिक्सी जूस बनाना। हाँ जी भाई साहब। अरे भाई मीडियम बना देना। जी सर, जैसा आप कहें। ये लो। वाह यार, बहुत अच्छा लगा जूस, मजा आ गया। बहुत बढ़िया बनाया था। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छा बनाया था, वेल डन। अरे ललित, कहाँ चला गया तू? इधर आना। अरे मैं तो यहीं खड़ा था, तुम जूस बना रहे थे इसीलिए मैं साइड में खड़ा हो गया। भैया एक मौसमी का जूस बनाना। हाँ जी, अभी बनाता हूँ। लो जी आपका मौसमी जूस। कैसा लगा जूस भैया? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। भैया आ गए। यार बहुत देर हो गई है देखते देखते, अब तो मुझे भी जानना है। अरे क्या जानना है तेरे को? यही कि तू कैसे जूस बनाता है कि तेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, मेरे पास तो इतने नहीं आते। देख, जब भी मैं ग्राहक को प्योर जूस देता हूँ ना, तो उनके बड़े नखरे होते हैं। ये खट्टा है, ये कड़वा है, अलाना है, फलाना है। तो तू क्या करता है? मैं बस थोड़ा सा फ्लेवर और कलर डाल देता हूँ, जिससे इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बड़े चाव के साथ पीते हैं और मुझे भी डबल मुनाफा हो जाता है। लेकिन ये तो गलत है ना, इससे तो लोग बीमार पड़ेंगे ना। अरे तो मुझे इससे क्या लेना? जो ग्राहक को चाहिए वही तो दे रहा हूँ। मैं तो लगा रहता हूँ बस अपने काम धंधे में और कमाई में। सही है यार, मुझे भी ये तरीका बता, मैं भी यही करूंगा और कल से तेरा भाई भी ज्यादा पैसे कमाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ? थर्मामीटर लगा रखा है, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, कल से ही कुछ नहीं खा रहा, आज तो और बीमार पड़ गया। तो क्या घर में लगे हो? फिर तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। चलो लेके चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं गई थी डॉक्टर के पास और उन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं जिसकी रिपोर्ट कल आएगी। डॉक्टर साहब उसके बाद ही दवाई देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था समय समय पर बुखार जरूर चेक करते रहना। अभी भी 102 बुखार है इसको। मतलब इसको फिर से डॉक्टर के पास ले जाना है? नहीं, कल छोटू को ले जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट देख के ही दवाई दे देंगे। ठीक है, फिर तुम रहने देना। कल मैं काम पर जाते समय डॉक्टर से मिल लूंगा और मैं ही रिपोर्ट ले लूंगा। दवाइयाँ भी लेता हूँ। चलो ठीक है, तुम खाना वाना लगाओ, मैं बैठता हूँ इसके पास।
बुखार करवा लिया है? ये ठीक से उठ। नमस्ते मैडम, हाँ जी बोलिए। वो डॉक्टर साहब से मिलना था। प्रिस्क्रिप्शन? जी। पेशेंट नेम अविनाश, डॉक्टर सचदेव से मिलना है। जी रूम नंबर 5 में चले जाइए आप। जी, थैंक यू। वेलकम। आ जाए सर। हाँ जी, आ जाइए, डॉक्टर साहब वो बैठ जाइए। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब कल मेरी पत्नी और बेटा आए थे, तो आप कोई टेस्ट ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए मुझे। अच्छा अविनाश, हाँ इसकी रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास। हाँ मैंने देख ली हैं रिपोर्ट्स। अविनाश को दरअसल टाइफाइड हो गया है और उसके इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन है, जिसको आप कहते हैं ना आंतों का इन्फेक्शन, उसको वो हो गया है। आंत में इन्फेक्शन? लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ? दरअसल ये ज्यादातर बच्चों के साथ बाहर का गलत खाने से हो जाता है। हमें पता नहीं चलता, बच्चे बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। मेरा बेटा तो बाहर का कुछ भी नहीं खाता, वो बस घर का ही खाता है। वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस पर भी जाता है, वो तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, फिर ये सब कैसे हो सकता है? दरअसल हमें पता नहीं चलता है, बच्चे अक्सर बाहर कुछ गलत शलत खा आते हैं। आप अपने बच्चे से जरूर पूछना, उसने जरूर कुछ बाहर खाया होगा। फिलहाल तो मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ 15 दिन की, वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा, पर अगली बार आप ध्यान रखना कि वो बाहर से कुछ गलत शलत ना खाए। जी ये ले लीजिए और बाहर से दवाई ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। ये दवाई कहाँ मिलेगी? ये सामने मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी आपको। इधर? जी। आ गए आप? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या आया रिपोर्ट में? अरे बताता हूँ, सब अंदर का हो। डॉक्टर ने कहा अविनाश को टाइफाइड है और इसके हाथ में इन्फेक्शन भी बताया है। 15 दिन का टाइम दिया है, फिर 15 दिन में ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा कुछ गलत खाने की वजह से हुआ ये। बाहर का कुछ खाया होगा इसने गलत। क्या खाया अविनाश ने बाहर? नहीं पापा, मैं तो घर के बाहर की कोई चीज नहीं खाई पापा, लेकिन जब भी मैं वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ तब भी हम जूस ही पीते हैं, हम सारे दोस्त। जूस? जूस कहाँ पीते हो? हम लोग तो शांति पार्क के पास ही पीते हैं। शांति पार्क के? हाँ पापा, वो भैया बहुत बढ़िया जूस बनाते हैं। वहाँ तो मेरा दोस्त ललित जूस का ठेला लगाता है। इसका मतलब ये और इसके दोस्त वहीं से जूस पीते हैं। सही है यार, सही है यार, मुझे भी ये तरीका बता। मैं भी यही करूंगा। कल से तेरा भाई भी ज्यादा पैसे क्या हुआ? अब आप क्यों रो रहे हो? दरअसल अपने अविनाश की हालत मेरी वजह से ही हुई है। तुम्हारी वजह से? मैं समझी नहीं। जहाँ अविनाश जूस पीता है वहाँ मेरा दोस्त ही ठेला लगाता है और उसे गलत जूस बनाना मैंने ही सिखाया था। मेरी ही तरह वो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको ये तरीका सिखाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका उल्टा असर मेरे ही बच्चे पर पड़ेगा। ये मैंने क्या करा? अब मुझे समझ आया, अपने थोड़े से मुनाफे के चक्कर में मैंने कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया होगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। भले ही मुझे 2 पैसे कम बचे,
लेकिन अब मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा और उस ललित को भी बताऊंगा कि तू भी ये सब छोड़ दे। हाँ पापा, अब कभी दोबारा ऐसा काम मत करना। अब तुम्हारा पापा कभी ऐसा काम नहीं करेगा।